हेलो, गुड मॉर्निंग। अब क्लास 10th का रियल नंबर करने जा रहे हैं। रियल नंबर आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है सारी चीजें कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के अंदर हमारी दो चीजें इंक्लूड होती है, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल के अंदर आगे फिर फर्दर मूव ऑन होती है इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर के क्लासेस में आपको ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। इनसे रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट बनते हैं, इक्विवेलेंट रेशो, फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मींस इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें और बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं। उन सारी डिटेल आपको पता है। ये सारी चीजें जो आपने की वो की आपने बेसिक। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप मूव ऑन करते हैं। अब हम करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारी क्या चीज होती है? सबसे पहली आती है ये चीज। एल्गोरिथम हमारी होती है कोई भी एक लॉजिकल थिंकिंग को सोचना। अब लॉजिकल थिंकिंग को सोचना, लॉजिकल थिंकिंग तो कुछ भी हो सकती है। लॉजिकल थिंकिंग कैसे? अब कोई भी हमारे पास नंबर है, नंबर कैसे? 1 to इंफिनिटी, 1 to 10 इंफिनिटी तक नंबर है। इस वाले क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस, ये सारे हमारे बेसिक है। ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर फुलफिल करूं और इससे मिलता जुलता क्या गेम बना सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। सिंपल वर्ड्स में, आप कोई गेम खेलते हैं, कोई पजल खेलते हैं। पहले आप सिंपल पजल्स करते हैं, फिर थोड़ा सा एल्गोरिथम वाला, फिर कोई इंस्ट्रक्शन आती है आपकी, इंस्ट्रक्शन वाले आप करते हैं, फिर आप मोबाइल वाले करते हैं। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपके स्टेप मूव ऑन होते जाती हैं। ऐसे ही नंबर सिस्टम के अंदर है। नंबर सिस्टम के अंदर क्या है, आपकी जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती गई, जैसे जैसे आप थिंकिंग आपकी हायर लेवल पे जाती गई, क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंग मूव ऑन हो गए। इन सब चीजों के अलावा अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात आती है वो चीज। इसके अंदर मेनली हम 2 चीज डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन है इक्विड डिवीजन लेमा एंड इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है लेमा एंड एल्गोरिथम? लेमा सबसे बड़ी चीज होती है, आपका कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट आपके पास है, सूरज है ईस्ट से उगता है, ये आपकी कंफर्म स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है, जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक है। अब दिन है अपने इंडिया के अंदर, जो दिन है, डे एंड नाइट, वो फिक्स है। मतलब दिन को कहेंगे, नाइट को कहेंगे। ऐसा कोई हो सकता है कि दिन को कोई रात कह रहा है, रात को कोई दिन कह रहा है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये एल्गोरिथम, अब जैसे हमारे स्टेप्स चलते हैं, मतलब ये डे नाइट जो हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे हमारी सोशल साइंस के अंदर या साइंस के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि हमारा जो टाइम पीरियड है, मतलब अभी ऐसे लगा लो दिन बहुत जल्दी जल्दी छिप जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी आती चली जाएगी वैसे वैसे दिन है हमारे थोड़े लेट छिपने शुरू हो जाएंगे। ये चीजें, ये हमारी सिंपल बेसिक है। उसके अंदर उसको हम एल्गोरिथम में, मतलब उसको हम नंबर सिस्टम में कैसे ढाल सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीजें। सही, हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की एंड एल्गोरिथम की। अब ये जो लेमा एंड एल्गोरिथम है, ये दोनों चीजें क्या है? लेमा किसके जैसा लग रहा है आपको? एक शॉर्ट फॉर्म लग रही है, मतलब एक छोटी चीज लग रही है। कोई लेमा, अगर हम नॉर्मल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में अगर लेमा वर्ड सुने तो हमें ऐसा लगता है कि अधूरा है, कंप्लीट नहीं है ये वर्ड। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये लगा सकते हैं, जो कंप्लीट नहीं है वो थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ी थोड़ी वर्ड्स दे रहा है। लेमा किसके जैसा लग रहा है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लैम्डा जैसा लग रहा है। लेमा है वो लैम्डा जैसा लग रहा है आपको? फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने लैम्डा। तो ये जो लेमा है, क्या एक तरीके से ये बता सकते हैं कि ये रियल वर्ड में आपने किस चीज के लिए एग्जिस्टिंग वर्ड में सुन रखा है, नहीं सुन रखा? ये आपके जो रियल लाइफ में वर्ड्स होते हैं उसके साथ एग्जिस्टिंग नहीं करता। आपको ये लगता है कि ये अनकंप्लीट है। इस अनकंप्लीट से ये पता चलता है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जो हमारी एक लैम्डा होती है। आपने आइंस्टाइन की वैल्यू सुनी होगी, 3 into 10 की 8, 3 into 10 की 8 है। ये आपने लाइट की स्पेसिफिक वैल्यू है, वो आपको पता है कि लाइट की इतनी वैल्यू होती है और इतनी फिक्स है ये वैल्यू। जैसे हमारे आइंस्टाइन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है हमारी। ऐसे ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा या लेमा बोल सकते हो आप इसको। लेमा से क्या आया? ये प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट ऐसे है जो हमारी एक वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू जो होती है 3 into 10, इसका कुछ ना कुछ तरीका आता है, मतलब ये कैसे ना कैसे किसी तरीके से एक सोल्व होती है। यस, ये किसी ना किसी एक तरीके से सोल्व होती है। वो होती है थ्योरम, जिससे हम इससे सोल्व करते हैं।
कोई स्टेटमेंट है, कोई बात हमें कही गई है, उसको सबसे पहले हम प्रूफ करके दिखाते हैं। एज जनरल आपके फादर या मदर आपको ये कहें कि आप ये काम कर लो, आपके फादर या मदर आपको ये कहें कि आप ये काम कर लो, सबसे पहले आप उसे क्रॉस चेक करोगे कि उन्होंने जो बात कही है वो ये सही कही है नहीं की। एज एन एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि आपका ये फ्रेंड अच्छा नहीं है, इसे दोस्ती मत करो, क्या आप उसे क्रॉस चेक नहीं करोगे? यस, ऑफ कोर्स आप उसे क्रॉस चेक करोगे कि मेरे जो फादर या मदर ने कहा वो रियल कहा या नहीं कहा। तो ये आपने क्या किया, ये सारी चीजें जो आपने की वो की एक लॉजिकल एनालाइज किया अपने आप को और अपनी रियल लाइफ को और अपने फ्रेंड सर्कल को आपने एनालाइज किया और उसके बाद किया। ऐसे जो थ्योरम होती हैं, वो जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसको एनालाइज कहते हैं और इस थिंकिंग को हम बोलते हैं एनालाइजिंग थिंकिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के बेसिस पे और ये चीजें आपके मोस्टली पूछ ली जाती हैं। तो इस बेस पे जो आपकी थ्योरम बनती है वो क्या बनती है? एक थ्योरम बनती है और थ्योरम हमारी ये जो उसने बात कही है उसको प्रूफ करने के लिए होती है। ये थ्योरम मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको अलग से वीडियो में कि आपको कंफ्यूजन ना हो सिलेबस के बीच में एंड थ्योरम के बीच में, इसलिए मैं थ्योरम आपको अलग से प्रूफ करूंगी, अलग से किसी वीडियो में बताऊंगी। ये जो मैंने आपको लेमा बताया वो क्या चीज है? ये प्रूविंग स्टेटमेंट है, यूज फॉर ए प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। किसी एक स्टेटमेंट को, कोई आपके पास अनदर स्टेटमेंट है, आपके फ्रेंड सर्कल जो आपको जिससे दोस्ती नहीं करनी, आप उसके लिए ये चीज चेक करेंगे। तो अनदर स्टेटमेंट क्या है? उस बंदे से यानी कि बी से आपको दोस्ती करनी है या नहीं करनी, ये अनदर स्टेटमेंट प्रूफ होती है। किसने कहा प्रूवन स्टेटमेंट? आपके फादर मदर ने। प्रूवन स्टेटमेंट कैसे हुआ? उनके एक्सपीरियंस ने, उनके एक्सपीरियंस ने कहा कि आप इससे दोस्ती ना करें और आपने अपनी अनदर स्टेटमेंट, जो आपके पास स्टेटमेंट आपने प्रूफ करना चाहती है, अपनी लॉजिकल या एनालाइज थिंकिंग आप यूज करना चाहते हैं, वो उस तरीके से यूज किया। फॉर एन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल कि कंफ्यूजन ना रहे, ये देखो पजल्स सबने देखी है, पजल्स अप्रोक्सीमेट हर बच्चा यूज करता है और हर जगह यूज होती है। पजल्स कैसे? कोई भी गेम है आपका, अभी हम जो गेम पजल लेके चल रहे हैं वो हम पजल लेके चल रहे हैं कागज वाला, जो सिंपल एक ज्वाइंट फॉर्म में होता है जिसके अंदर 1 to 50 तक के आपके कोई भी नंबर्स होते हैं और उनको ज्वाइंट करके एक पिक्चर बनानी होती है, ये वाला। इसके अंदर क्या होता है? आपके पास एक इंस्ट्रक्शन पेज होता है कि हमारा हाउस है, हमारा होम है, हमारा हेलीकॉप्टर है, वो ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा और उसी के पार्टीशन करके, उसी को पार्टीशन करके 1 to 50 में डिवाइड किया, 1 to 50 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और जिसको मिला के आप एक पूरी पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये जो स्टेटमेंट है 1 to 50, ये सीरीज टू सीरीज चलती है कि 1 आपको पहले जोड़ना पड़ेगा, 2 बाद में, 3 4, ये एक सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक बार 1 जोड़ लो, एक बार 50 जोड़ लो, एक बार 47 जोड़ लो, एक बार 25 जोड़ लो, ऐसा तो नहीं चलता ना। आपको सीरीज टू सीरीज जोड़ने पड़ते हैं और नंबर चेक करके चेक करने पड़ते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, ये चीजें हैं, ये आपको बताई गई हैं कि आपको ऐसे 1 to 3, आपको सीरीज पता है 1 to 3 होती है, आपको नंबर्स पता होते हैं 1 to 50 है। क्या आप इस 50 के 1 से 50 के नंबर की जो आपकी सीरीज होती है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? क्या आप इस सीरीज को 4 5 6 चेंज कर सकते हैं? या आप इसको 1 2 5 6 नंबर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होती है। तो ये एक तरीके से हमारी प्रूवन स्टेटमेंट हो गई कि ये चीज प्रूव है कि 1 2 3 4 5 ही होते हैं। ऐसे ही प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको हम किसी एक अनदर स्टेटमेंट, ये हमें पजल जोड़ना है तो हमें सीरीज के अकॉर्डिंग जोड़ना है, तो हमारी अनदर स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है और पूरी हो जाती है। ये चीज हो गई, ये होती है लेमा। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मतलब वर्ड में पता चल रहा है कोई राइम है, कोई राइम है। तो अब राइम है, मान लीजिए जैसे राइम, आपने बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, बहुत सारी, जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। सॉन्ग्स में क्या होते हैं, मतलब स्टेप टू स्टेप कुछ चलता रहता है और कुछ पर्टिकुलर एक गाना होता है जो चलता है किसी एक वेल डिफाइंड मैनर में। अगर वो ऊट पटांग कुछ भी चलने लग जाए, क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही आपकी जो काउंटिंग की सीरीज है, आप उसको एक सीरीज में पर्टिकुलर 50 फॉलो, आप इसको फॉलो करोगे तो ही आपकी पिक्चर कंप्लीट होती है ना। तो ये जो बनेंगे 1 पहले, 2 बाद में, 3 बाद में, अप टू 50 तक, आप जो ये सीरीज बनाओगे 1 to 10 तक की, देन 50 की, 40, ये जो सीरीज बनाओगे, ये एक स्टेप है,
मतलब 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक जो ये सारे स्टेप बनाओगे, ये सारे आपके स्टेप है 1 to 50। ये सारे स्टेप्स है। ये स्टेप्स डिफाइंड है कि आपको पहले 1 नंबर ही जोड़ना पड़ेगा, बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये स्टेप्स आपको डिफाइंड है। इन स्टेप्स को कि आप स्टेप्स जोड़ जोड़ के एक क्वेश्चन है या एक पिक्चर है वो कंप्लीट बना लेते हो, वो हमारी एल्गोरिथम होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? सीरीज ऑफ ए वेल डिफाइंड स्टेप्स। जो हमारी न्यूमेरिक सिस्टम है, हमारी वैल्यू है, हमारे नंबर है, वो वेल डिफाइंड है। विच गिव्स ए प्रोसीजर, उसने प्रोसीजर दिया। क्या प्रोसीजर दिया? कि 1, 2, 3, आपको पहले 1 नंबर लगाना है, फिर 2, फिर 3। उसने एक प्रोसीजर दिया कि आप इसके अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करो। उसने मतलब अगर हम कोई भी नंबर लगाते हैं या हमारा कोई भी पजल लगाते हैं, वो उसके ऊपर नंबर ना दे, 1 नंबर ना लगाए, 2 ना लगाए, 3 ना लगाए, क्या वो बनाना आसान हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए वो एक प्रोसीजर होता है कि आप सीरीज के अकॉर्डिंग लगाइए एंड सोल्विंग ए टाइप ए प्रॉब्लम। किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना था? कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ करनी थी, हमें एक पजल है वो पूरा सोल्व करना था, तो जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई। दैट्स इट। अब ये जो सारी चीजें हैं इसको मैं करूंगी मैथ में इंप्लीमेंट, कि मैथ में कैसी होती है। अब एक चीज और देखिए, लेमा ने एक स्टेटमेंट दे दी, प्रूवन स्टेटमेंट दे दी, उसके बेस पे हमने एल्गोरिथम के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एल्गोरिथम के लिए हमारे पास स्टेप ऑफ सीरीज होती है। जो सीरीज है ये इस तरीके से है। अब ये सीरीज ऐसे किसी को भी याद नहीं दे सकती, समझ नहीं आ सकती। उसके लिए मैं लेती हूँ एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? 10 और 3। ऑब्वियसली हम सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया? 3, 9 एंड 1। ये चीज हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहली बात, इसका नाम क्या है? इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विलेट डिवीजन लेमा। डिवीजन दोनों में आ रहा है। इसका कंफर्म है कि ये किसके बारे में बताएगा? डिविजिबिलिटी के बारे में, हमारी डिवीजन के बारे में। फर्स्ट चीज, ये किसके बारे में बताता है? डिवीजन के बारे में। ये किसने दिया था? कोई जर्मन साइंटिस्ट था, उसने इसको दिया था। उसके बाद ये जो मैंने ऐसे कर दिया कि अप्लाई कर दो ये डिलेमा, फाइंड a + b q r। हमारी ए डिलेमा की जो स्टेटमेंट थी वो ये वाली थी। ए डिलेमा ने जो स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट करके दी थी वो हमारी a = b + q r दी थी। अब ये क्या चीज है? अब इस वाली स्टेटमेंट को मैं इसके साथ कंपैरिजन करूं। मैंने क्या किया? मैंने इस स्टेटमेंट को डिवीजन के साथ कंपैरिजन करके देखा, हमारा क्या बना? a, b, q एंड 1। मैंने क्या किया? ए हमारा है डिविडेंड, बी हमारा हो गया डिवीजर, क्यों? ये हमारा हो गया कोशेंट, डिवीजर कोशेंट, देन ऐड ए रिमाइंडर। जब आपने स्टेप्स किए थे, आपने स्टार्टिंग में जब आपने ये डिवीजन करनी शुरू की थी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा? सिंपल सा एक फॉर्मूला। यू ऑलरेडी नोज दैट। आफ्टर दैट ये चीज मैंने लिखी ऐसे और ये बनाया ऐसे दिया। ये क्या करा मैंने लिखा यहाँ a = b/q + r और ये ठीक है कर दिया। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो ये r है, सबसे पहले मैं रिमाइंडर के बारे में बता रही हूँ। r है, r देखो क्या है? ये r है 0 से बड़ा और b से छोटा कैसे कह रखा है उसने, ये चीज समझो। b हमारा है डिवीजर, यानी कि ये वाला नंबर। अगर मैं इसको कंप्लीट डिवाइड करती हूँ तो मेरा 3 बचता है। ये और ये इक्वल आ गए, डिवीजर और ये इक्वल आ गए, तो मेरा ये इसके ऊपर जा सकता है, अगेन जा सकता है, तो इसे मैं क्यों रिमाइंडर में छोड़ूंगी? तो मैं इसको 1 पे चलाऊंगी तो 3 करके मैंने खत्म कर दिया, यानी कि मेरा 0 रिमाइंडर आ गया। 0 हो गया यानी कि 0 से बड़ा। हमेशा 0 से बड़ा ही आना चाहिए r जब भी रिमाइंडर काउंट होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 डालती हूँ रिमाइंडर, तो आपका क्या आप ये बताओगे कि इसका रिमाइंडर है? या मैं इसको लिखूं a = b/q, r में कुछ मेंशन ही ना करूं, तो r मेरा क्या है? 0 है। ऑब्वियसली बात है कि r मेरा 0 है, इसलिए मैंने r शो ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने निकाला 9 एंड 3 × 3, मैंने ऐसे सोल्व कर दिया। यहाँ पे r 0 से बड़ा होना चाहिए r। डिवीजर इससे जो डिवीजर है यानी कि b है, इससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 पे चला दिया। यहाँ पे ये 2 होता, क्या इसको मैं आगे चला सकती थी? नहीं चला सकती थी, तो ये डिवीजर से ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। तो इसको मैंने क्या कर दिया? ये डिवीजर से छोटा होगा। आर की सिचुएशन। अब
A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने अभी आपके साथ इसे साथ कंपैरिजन किया, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवीजर है, ये मेरा कोशिएंट है एंड ये मेरा रिमाइंडर है। ये चीज मैंने इसके साथ कंपैरिजन कर दिया एंड देन सोल्व कर दिया। अब ये जो एल्गोरिथम है ये इसमें है, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम किस क्वेश्चन में इसको मोस्टली यूज कर सकते हैं, इसको हम निकालते हैं HCF निकालने के लिए। मैम अब HCF तो हम सिंपल भी निकाल सकते हैं, क्यों करना है ये सारा फंडा, ठीक है आप HCF सिंपल निकाल सकते हैं। आप इसका HCF निकालिए, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेट 10 मिनट, क्योंकि HCF का रूल है सबसे पहले हमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे डिवीजन करनी है, अगर वो उससे हो रहा है तो। मैं इसको 4052 और ये सारी स्टेप करूंगी, बहुत सारा टाइम लॉस होगा और बहुत सारा खत्म हो जाएगा। ये मैंने बहुत छोटे नंबर लिए हैं, इससे बड़े नंबर आ सकते हैं, लाख में करोड़ में नंबर आ सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, मोस्टली हम HCF इन सिचुएशंस में HCF निकालने के लिए हम इस स्टेप को लगाते हैं। तो देखो कैसे कर रही हूं मैं, ये स्टेप्स कैसे फॉलो कर रही हूँ। सी मैंने क्या किया, मेरे पास दो नंबर थे, HCF निकालना है मुझे इन दो नंबर का, 4052 एंड देन 420, इन दोनों का मुझे HCF निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट सिंपल डिवीजन कर रही हूँ। छोटे वाला हमारा डिवीजर, बड़े वाला जो हमारा होता है वो डिविडेंड। मैंने क्या किया, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। 420 पे अगर हम 9 पे करते हैं तो 3780 आता है, और इसमें रिमाइंडर कितना आता है, 272। अब ये सिचुएशन है, ये रिमाइंडर है ये किसका, इन वाले क्वेश्चन का, इस वाली सिचुएशन का। 272 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। 272 है वो डिवीजर से छोटा है या नहीं है, 420 से छोटा है या नहीं है, ऑब्वियसली छोटा है। तो 272 हमारा आ गया डिवीजर। अब इसने देखो सेकंड स्टेप में क्या, इफ r नॉट इक्वल टू 0, r हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, हमारी r की कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, देन अगेन अप्लाई लेमा, लेमा का रूल दोबारा अप्लाई करो। 272, अब 272 एंड 420 में बड़ा कौन सा है, बड़ा है हमारा 420, ये हमारा गया डिविडेंड, एंड देन 272 हमारा बन गया डिवीजर। अगेन चला दिया मैंने, 1 पे गया, 148 आ गया, ये मेरा फिर आगे ये क्या आ गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर अगेन चेक करो, ये क्या है, 0 से बड़ा है, डिवीजर से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। फिर वही r नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैंने क्या किया, 148 मेरा डिवीजर हो गया। 148 एंड 272 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, जो छोटे वाला वो डिवीजर बना दिया, बड़े वाला 272 है वो डिविडेंड बना दिया। देन अगेन कर दिया 124, लास्ट में जो बचा वो लास्ट में मेरा बचा 24 बचा, जो मेरा गया 4 पे, और ये कंप्लीट 6 एंड देन 24, रिमाइंडर आ गया 0। इफ r इज इक्वल टू 0 देन गेट ए HCF, तो यानी कि मेरा इसका HCF कितना आ गया, 4। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसके इतने सारे स्टेप निकालूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, फिर डिवीजन करूं, 10 मिनट लगाऊं, फिर ये निकालूं। अगर ये आपके स्टेप हैं, अगर आप इसे करो तो 3 मिनट्स में आप ये कंप्लीट स्टेप कर सकते हो, हर तरीके से, हर लैंग्वेज से इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। HCF कितना आया, 4 आया। क्यों आया, क्योंकि मेरा रिमाइंडर खत्म हो चुका है, रिमाइंडर मेरा 0 आ चुका है। फर्स्ट में लेमा अप्लाई किया, लेमा क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम अप्लाई कर दिया, ये कर दिया मैंने। फिर चेक करनी है कंडीशन, ये हमारी कंडीशंस बोल सकते हो या थ्योरम के स्टेप्स बोल सकते हो, थ्योरम नहीं है ये, हमारी एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं। तो एल्गोरिथम के स्टेप्स के अकॉर्डिंग r नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है, हमें क्या करना है, हमें लेमा दोबारा अप्लाई करना है। 0 आ गया तो हमारा HCF हमें मिल जाता है। इसने क्या कहा, कंटिन्यू टिल r नॉट इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप में इसने कहा कि कंटिन्यू करना है जब तक हमारा r 0 ना हो। तो मेरा जब r 0 हो गया तो ये स्टेप मैंने खत्म कर दिया, मेरा HCF निकाल दिया मैंने 4। मैंने इसके आगे सोल्व ही नहीं किया क्योंकि मेरा प्रोसेस खत्म हो चुका है और मेरी एल्गोरिथम सोल्व हो गई, मेरा आंसर आ गया 4। मुझे सिर्फ आंसर चाहिए था, मैथ में सोल्व करते हैं हम कोई क्वेश्चन, मुझे सिर्फ एक आंसर चाहिए, आंसर मेरा आ गया, उसके बाद मैं आगे क्यों सोल्व करूंगी। ये क्वेश्चन थे सिंपल, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। आपको इसके सारे स्टेप्स पता चल गए। पेपर में लिखने का जो पैटर्न होता है वो होता है, मतलब फर्स्ट ये एप्लीकेशन लगाई, आपने 1 स्टेप प्रूफ कर दिया,
ठीक है। देन सेकंड वाली चेक करी, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप कर दिया। सेम स्टेप टू स्टेप आपको चीजें चेक करनी होती है और क्वेश्चन सोल्व करके देखना होता है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये ऐसे डिवीजन करने का तरीका, ये आपने 7th 8th क्लास में भी किया होगा, इस तरीके के डिवीजन में, जिसको बोलते थे हम जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हम डिवीजन फैक्टर लगाते हैं और ये सारी चीजें हम करते हैं। तो छोटी क्लास थी, हमने डिवीजन करके दिखा दी। अब बड़ी क्लास आ गई तो मैं डिवीजन ना करके इसको मैं कैसे लिखूंगी वो देखो। और इसको आपको अगर करना है तो अपने रफ वर्क में कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अभी जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं वो हमें डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ये मैंने किस तरीके से बनाया सबसे पहले वो देखिए। 4052 डिविडेंड, 420 मल्टीप्लाई डिविजर, 9 क्वोशिएंट, देन ऐड ए रिमाइंडर। सेम हर सिचुएशन में यही किया। पहले फर्स्ट हमारे जो स्टेप्स थे, एल्गोरिथम के स्टेप्स थे, क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अप्लाई लेमा कर दिया, अप्लाई लेमा, आर सिचुएशन चेक करी, आर मेरी क्या है 0 से बड़ी एंड देन बी से छोटी, बी से छोटी है, सिचुएशन चेक करी, देन अगेन अप्लाई लेमा, अगेन अप्लाई क्या करा, लेमा का फॉर्मूला अप्लाई किया, लेमा की कंडीशन अप्लाई की, फिर हमारा ये वाली सिचुएशन आ गई। कौन सी आई, 420, 272 एंड देन 148। अगेन सारे स्टेप ऐसे चलते गए, लास्ट में 24 आ गया, 24 आ गया मेरा दिस वन, 4 into 6, देन मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0, देन मेरी एल्गोरिथम प्रूफ एंड इज सोल्व। बहुत सारे सिचुएशंस में बहुत डाउट हो जाता है, मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। जब ये लास्ट स्टेप आता है 4 and 6 का, वो सोचते हैं कि 4 6 में क्या आएगा, वो 6 लिख देते हैं आंसर, जहां पे क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं और क्वेश्चन में 1 नंबर कटवा लेते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर कटवा लेते हैं। ध्यान रखना कुछ नहीं याद आए, यहाँ पे कुछ ना आए, सिंपल 24 को डिवाइड करके देख लेना कितने पे जा रहा है, 24 4, ये इस प्रॉब्लम से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर नहीं कटेंगे। दूसरी चीज, अगर ये लगे कि अब इसमें से 4 और 6 में से किसको डिवीजन करना है, सिर्फ ये देख लेना कि यहाँ पे हमारा डिवीजर क्या आ रहा है। या एक चीज ध्यान रख सकते हैं, हमें डिवीजर लेना है, स्टार्टिंग से डिवीजर डिवीजर डिवीजर, तो हमारा डिवीजर ही रहेगा, डिवीजर मेरा आंसर आएगा और मुझे 4 लिखना है। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैंने आपको लेमा कराया है, एल्गोरिथम बताया है, डीप ने बताया है, एग्जाम्पल्स के साथ बताया है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कराया है, हमने HCF फाइंड किया है, डाउट्स बताए हैं, MCQ बताए हैं। उसके बाद आप इन सबकी कीजिए प्रैक्टिस, अपना दिमाग एक फिट कर लीजिए, स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम करेंगे कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल क्वेश्चन इसी में एल्गोरिथम में वो किस तरीके से बनते हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।